हेलो दोस्तों, ट्रेड बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक की जो कि इस मार्केट के अंदर भी आपके पैसे को बहुत अच्छे से सेफ्टी के साथ मल्टी बैगर बनाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि दोस्तों वो तीन स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और आगे चल के हम उसकी चार्ट्स और फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको तीनों स्टॉक के नाम, साथ ही साथ उसके लेवल्स और कहाँ तक जो है वो जा सकते हैं, उनका क्या पोटेंशियल, सारी चीजें समझ में आ जाए। आज हम निफ्टी की बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन गुड न्यूज है। निफ्टी की वीकली चार्ट पे एक बहुत बेहतरीन जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, उसका डिसीजन जो है संडे की निफ्टी एनालिसिस में करेंगे। तो संडे की निफ्टी एनालिसिस याद से देखिएगा ताकि आपको मंडे से किस तरीके से काम करना वो आइडिया मिल सके। तो हम आज निफ्टी की एनालिसिस, मेजर इंडेक्सेस इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे ताकि वीडियो छोटे से छोटा रह सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सको। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करिए कि पाम ऑयल जो है, क्रूड पाम ऑयल काफी डाउन गया है और इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा ताल्लुक है एफएमसीजी के स्टॉक से, एफएमसीजी सेक्टर से। तो पाम ऑयल सस्ता हुआ है, यानी इनको जो रॉ मटेरियल है काफी सस्ते मिलने वाले हैं और उसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटिविटी है वो बढ़ने वाली है। एक चीज याद रखिएगा कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर सबसे बेहतरीन चीज है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो कोई कंज्यूमर है जो पॉन्ड्स पाउडर को इस्तेमाल करता है और पॉन्ड्स पाउडर का प्राइस हम लोग पकड़ लेते हैं 100 रुपया। अब पाम ऑयल, क्रूड ऑयल महंगा हो गया इसी वजह से, और उसकी वजह से इस कंपनी ने उस पाउडर का रेट 110 रुपया कर दिया। थोड़े दिनों तक तो वो थोड़ा कंजूसी करके पाउडर को इस्तेमाल करेगा, बाद में हो सकता है एक आध बार किसी और ब्रांड को ले ले, बट उसके बाद ये जो इनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो ब्रांडिंग है और जो ब्रांड का जो वैल्यू है, उसको वापस ये ब्रांड पे आना पड़ेगा क्योंकि स्किन उसको यूज टू हो चुकी है। ठीक है। अब हजाम, अपने टेलर्स, अपने पाउडर्स, ये सारी चीजों को बदला नहीं करते इंसान। तो अब उसको पॉन्ड्स की आदत पड़ी तो क्या करेगा, अगली बार वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके 110 रुपए का वापस से पॉन्ड्स लेकर आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लेने के बाद वो यूज हो जाएगा 110 रुपीज का, यानी 110 रुपए में उसको ठीक ठाक लगने लगेगा, महंगा नहीं लगेगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसके ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो अब 110 रुपया पाम ऑयल वापस सस्ता हो गया मान लो। ठीक है, क्रूड पाम ऑयल सस्ता हो गया और प्राइस 110 है। तो अब जो है कंपनी अनाउंसमेंट नहीं करने वाली कि भाई साहब पाम ऑयल सस्ता हो गया है तो हम अब रेट कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये प्रॉफिटली जो है पास ऑन हो चुकी है कंज्यूमर को, अब कंज्यूमर को ही इसको पे करना है और हमेशा वो पे करता रहेगा। अब जब पाम ऑयल सस्ता हो गया है तो हमारा जो रॉ मटेरियल है एफएमसीजी सेक्टर्स के, तो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। अब रॉ मटेरियल जब सस्ता हो गया है तो प्रॉफिट ही बढ़ गई, और यही वजह है कि पिछले 20-30 सालों से कंपनियां सस्टेन कर रही है और आने वाले दिनों में भी ये 20-30 साल, 50 साल तक सस्टेन करने की पूरी क्षमता रखती है। तो चलते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। काफी अंडररेटेड चैनल है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के होते हुए भी सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर है। और मैंने एनालिटिक्स पे देखा है तो यहाँ पे 60% से ज्यादा हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तीन दोस्तों तक शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिलती रहे, आप लोगों से मोहब्बत मिलती रहे, तो मैं वीडियो इस तरीके के लाके बनाता रहूं। अब चलते हैं, हम डायरेक्टली जो है दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले पाम ऑयल से। तो पाम ऑयल आप देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन गिरावट, यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद बहुत ही बेहतरीन गिरावट हुई और इस वक्त 3387 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और एक यहाँ पे देखिए एक पैटर्न था, इसको इसने ब्रेक किया है और नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बहुत तेजी के साथ हम इस लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी नीचे आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने सोचा कि एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया जाए क्योंकि अब जो है इसके अंदर और मजा आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं। देखिए निफ्टी को थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। रेजिस्टेंस 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 अगेन जो है इसी लेवल पे एक बहुत बेहतरीन कैंडल बना हुआ है जिसे हम लोग हैमर कहते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा हैमर बना है। ये कल की एनालिसिस है, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था कि 16,750 तक निफ्टी आ सकती है, उसी लेवल पर आकर ये सपोर्ट करके वापस जो है ऊपर की तरफ गई और एक हैमर, बेहतरीन हैमर फॉर्मेशन किया है निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से काफी चांसेस है कि किस तरीके से काम करना देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बॉडी टू बॉडी लिया है, वीक टू वीक नहीं लिया क्योंकि मैं बॉडी टू बॉडी लेना पसंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप
इसका जो कैंडल, इसके बॉडी यूज किया मैंने, यहाँ पे बॉडी यूज किया है, क्योंकि वीक में इतना ज्यादा पावर नहीं होता है। जब कैंडल की बॉडी टू बॉडी जब आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हो तो उसकी वैल्यू मेरी नजर में ज्यादा है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम नेस्ले को देख लेते हैं। तो ये देखिए 20 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे आरएसआई मैंने प्लॉट कर लिया, नीचे वॉल्यूम चार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर का आपको समझ में आएगा कि बहुत सालों से जो है ये एक अच्छे जो है अप ट्रेंड में है, और वीकली 200 वीकली मूविंग एवरेज तक कभी कभार आता है। देखिए यहाँ पे दो बार आया हुआ है, 2016 में और 2016 दूसरे महीने में, और 2016 2017 में। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूस ये ऊपर ही अप ट्रेंड में रहता है, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे कभी कभार आता है, अदरवाइज ऊपर ही रहता है। पिछले हफ्ते इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पिछले हफ्ते इसने जो है एक बेहतरीन कैंडल बनाया है एक हैमर के बाद, और 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे देखिए ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, अगेन एक हैंडल, और उसके ब्रेकआउट की तैयारी। तो इस पैटर्न को भी अगर हम ट्रेड करते हैं, मान लो राउंडिंग बॉटम को भी ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है दोस्तों इसका, यहां से अगर हम एक ड्रॉ करें लाइन, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को हम यहां से ऊपर ले लेंगे, तो हमारे बड़े आसानी के साथ जो लेवल निकल कर आ रहे हैं 22,800 23,000 के आसपास, तो इस लेवल तक ये बड़ी आसानी के साथ जा सकता है, क्योंकि जब ये राउंडिंग बॉटम ब्रेक करेगा एक बार, राउंडिंग बॉटम ब्रेक करेगा, हैंडल को ब्रेक करेगा, बराबर है, उसके बाद ये तेजी के साथ ऊपर जाएगा, और हमारे 2300 के टारगेट, 23,000 के टारगेट बड़ी जल्द ही अचीव होंगे, जो कि 15% के आसपास बनता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये छोटे मोटे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की बात। ये कंपनियां बहुत ही बेहतरीन होती हैं, इनका हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जब इनका आरओसी और आरओई, 147 का आरओसी है दोस्तों, और 113 का आरओई है। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन जो है इसका जो डाटा दिखा रहा है, और 1,84,000 करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप है, 19,145 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, 20,200 का हाई बनाया है, 16,000 का लो बनाया है। डिविडेंड भी कंपनी 1% दे रही, जो कि बहुत बड़ी चीज है। 61.9 यानी 62 के आसपास जो 10 ईयर का एवरेज पी है, इस वक्त 80 चल रहा है। तो बहुत ज्यादा हम इसको ओवर वैल्यू भी नहीं कह सकते, क्योंकि एफएमसीजी में आपको पता है कि पी ज्यादा होता है अक्सर। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62.8% है, जो कि अनप्लेज है। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.12% है, नेग्लिजिबल है, इसको हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और कंपनी क्या काम करती है वो आपको पता है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये वो स्टॉक है जो हम कई सालों तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टी बैगर की बात की जाए दोस्तों, तो ये वो स्टॉक है जहां पे हमने देखा है कि भाई 2010 में ये 2,400 रुपये का हुआ करता था, और वहां से आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग 18,000 से 20,000 के आसपास आ चुका है। तो पिछले 12 सालों में ये लगभग 10 से 12 गुना हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली है, अगर हम इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो ये वो स्टॉक है जिससे हम बड़ी सुकून के साथ, आसानी के साथ अच्छे से रख सकते हैं, और अच्छी नींद ले सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया को अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी सेम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे कभी कभी आता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बार आया है, फिर अगेन कोरोना कार्यकाल में वापस आया था। ठीक, तो अब यहाँ से देखेंगे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में, तो 220 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट लेके यहाँ से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर निकलता हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, और आरएसआई भी ठीक ठाक है इसका, इस वक्त जो है आरएसआई 60 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्लियर कट एक चीज दिखाई देगी आपको, ये देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये है अपनी नेकलाइन, इसको ये ब्रेक करता है तो ये हमारा टारगेट होगा, और यही राउंडिंग बॉटम के बीचों बीच इसने अपनी करेक्शन 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंप्लीट भी कर लिए कोरोना के टाइम पे, और अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, कोरोना नहीं, इससे पहले मतलब 2022 के आसपास इसने अपनी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट की। कोरोना के टाइम पे एक बार आया था, उसके बाद वापस 200 मूविंग एवरेज पे आया। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डाटा देखें, तो ये दर्शाता है कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन जो हमारा मूविंग एवरेज है वो बहुत तेजी से ऊपर आया है। तो इस स्टॉक को काफी तेजी है ऊपर जाने के लिए, और काफी घाई मचा रखा है इसने। मुझे पता है कि इसके अंदर काफी लोग बहुत दिनों से बैठे और बोर हो गए,
लेकिन अगर आप इन्वेस्टर की नजरिए से पूछो तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है बोर नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपके पैसे को खराब नहीं होने दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए मूविंग एवरेज कंटिन्यू यहाँ से बिल्कुल जो है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मूविंग एवरेज अगर 45 की डिग्री पर है, 45 की डिग्री पर है, तो आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिंग के लिए आपका बहुत बेहतरीन स्टॉक वो बनकर आता है। अब चलते हैं ब्रिटानिया के हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप के लास्ट तक बने रहेगा, बिल्कुल भी यहाँ से गायब मत होइएगा। 92,000 करोड़ का मार्केट क्या है देखिए आप। 3,843 का करंट प्राइस है, 3,954 के आसपास का हाई बना है, 3,050 का लो बना है। 52 1.47% के आसपास डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसी 41.5%, आरओई 49.7%। ये आरओसी आरओई क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे फंडामेंटल जो प्लेलिस्ट का मैंने डाला हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि मैंने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो कि लोग 10 20 25 हजार रुपए में बेचते हैं, उसको मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स डालिए, वहां पे आप बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके बाद आप जो है चाहे दोस्तों तो हमारे जो है कुछ पेड कोर्सेस है जो कि इकोनॉमिकल है, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। डेप्ट इक्विटी 0.97 है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पे 45.8 के आसपास का 10 ईयर का पी है, और 63.2 के आसपास पी चल रहा है। तो पी वाइज वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। और प्रोमोटर की होल्डिंग 50.6 के आसपास है, यहाँ पे 50.6 है, बेटर है। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल अगर 5 स्टार में से देखे तो 4 स्टार के आसपास जा रहा है। और कंपनी अपने सेक्टर के अंदर जो है दोस्तों लीडिंग पोजीशन पे है। ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर आईटीसी, ठीक है, और उसके बाद आईटीसी के बाद अडानी विलमार, पतंजलि। तो दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको कि ये सारी लीडर्स कंपनी है, आईटीसी भी लीडर्स है। लेकिन आईटीसी जो है उसकी बजाय अगर हम इस पर डिस्कस करें, क्योंकि आईटीसी का अभी भी बहुत सारा जो बिजनेस है टोबैको पे ही रिलेट करता है, तो वो एक स्ट्रगलिंग फेज से होते हुए ऊपर की तरफ निकल रही है। और ये लोगों का जो बिजनेस है ये बिल्कुल सस्टेनेबल कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसके अंदर जो है हमें अपना जो पैसा है वो लगाना चाहिए। हमें वैल्यू इन्वेस्टर बनना है या ग्रोथ इन्वेस्टर बनना, सबसे पहले वो डिसाइड करना है। वैल्यू इन्वेस्टर का मतलब होता है कि आप नीचे किसी बॉटम पे प्राइस को ले लिए, मार्क प्रोमोटर्स की बातें सुन के और कंपनी के जो मैनेजिंग है उसकी बातें सुन के कि इसके अंदर ये होगा वो होगा, उसके बाद वहां से वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, ऊपर की तरफ आया। ठीक है। तो ये आप बोले कि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की थी, मेरा 20 गुना पैसा हो गया, पहला ही। दूसरा कि एक स्टॉक इस तरीके से जा रहा है और आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, और इसके सफर के साथ आप बने हुए 10 20 साल, तो ये हो गया आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको। तो मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग की इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सारे जितने भी चार्ट्स है इसमें वैल्यू इस वक्त बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब चलते हैं सबसे दिग्गज मेरा प्यारा जो है, जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे चले जाओ, जो भी साबुन जो भी चीजें यूज करते हो आप जाकर देख लो, कंपनी का नाम पता कर लो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नाम वहां पे कहीं ना कहीं आपके घर में एक दो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल होते होंगे, आपको नजर आ जाएगा। इसकी हिस्ट्री जो है आप देख पा रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, सीधा नाक की सीध में ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। 200 का स्टॉक 3,000 का बीच में हो चुका था, 2700 का। और अब देखिए यहाँ पे एक करेक्शन इसने बनाया। और 2022 में जब लोग कह रहे थे कि एफएमसीजी अब उसका बियरिश टेरिटरी में आ गया है, वो बियरिश जोन में चला गया, एफएमसीजी अब नहीं चलेगा, बहुत दिग्गज दिग्गज लोग यहीं पे। कैसा होता है यूट्यूब पे लोग लंबी लंबी आके फेंकते हैं, ये ब्रेकआउट 50 गुना, फिर जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स गायब हो जाते हैं। फिर वही लोग वीडियो कैसा बनाते हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग 3 स्टॉक 4 स्टॉक, और उसी में आप लोग खुश है और ले धक्का सब्सक्राइबर कमेंट्स, वाह सर मजा आ गया। अरे पहले ये पूछो कि सर आपने वो ब्रेकआउट बताया था उसका क्या हुआ। ये आपका सवाल है ना भाई, आप उनको दे ही रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, उनके सब्सक्राइब बने हो, उनके भक्त बने हुए हो, तो उनसे ये सवाल करो कि सर आपने वो नल्ला कंपनी का ब्रेकआउट बताया था, उस नल्ला कंपनी का ब्रेकआउट होने के बाद वापस वो नीचे आ गया 40% 50%, हम क्या करें। आप समझ रहे हो ना। तो ये कंपनियां एक ऐसी चुनो जिसमें स्लोली इनकम हो, धीरे धीरे ग्रो करे, आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो, और आप बने रहो मार्केट में।
ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप आओ पहले रन पे 6 रन मार दो और दूसरे बॉल में आउट हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट है कि आप 2 बॉल को देखो कि बॉल किस तरीके से आ रही है, उसके बाद आप 10 20 25 ओवर जो है टिके रहो, और टेस्ट मैच में धीरे 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 1 2 रन लेते रहो बीच बीच में, जैसा मौका मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको एज अ बिजनेस लेना है दोस्तों, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत काम का है। और आपको सर्किट वाले स्टॉक चाहिए, तो मैंने अपने इतिहास के अंदर जब से मैंने चैनल को बनाया है और आप लोगों को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, मैंने सर्किट वाले स्टॉक शायद ही एक आधा मैंने डिस्कस किया होगा, मैं नहीं डिस्कस करता। अडानी विलमार मेरे डिस्कशन में बीच में आया था, जब वो स्टेबल हो गया था, सर्किट वर्किट लगना बंद हो गया, तब मैंने उसको अपने रडार में लिया, उसके ऊपर एनालिसिस किया, हमने उसके ऊपर अच्छा पैसा भी बनाए थे उस वक्त, आपने देखा होगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप जो है ऐसे यूट्यूबर से जो ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स देते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, जैसे वो ब्रेकआउट बोलते हैं 3 4 दिन बाद करेक्शन शुरू होता है, वो स्टॉक्स वापस 50% नीचे आ जाता है, उनसे पूछोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए। बहरहाल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम यही जो है इसका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे इसने करेक्ट, मेन क्या होता है कि सारे एफएमसीजी की जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया, सबने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया और अब एक बुलिश टेरिटरी में जा रहे हैं। आरएसआई भी अच्छा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी की रैली अभी बहुत कुछ बाकी है। तो एफएमसीजी की जब रैली खत्म होगी, उसके बाद ही, मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि आईटी गिरेगा अगली गिरावट में या एफएमसीजी गिरेगा, दोनों का कंपैरिजन बताया था, और लास्ट में मैंने तो बताया था कि आईटी के चांसेस ज्यादा है, और वही एग्जैक्टली हुआ भी। कमेंट करके बताइए हुआ कि नहीं हुआ। अभी एफएमसीजी को और ऊपर लेके जाया जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, फिर आईटी के अंदर पैसा आना चालू होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नवरात्रि का बहुत ही बढ़िया ऑफर मैंने यहाँ दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ दोस्तों, 3 महीने तक आप उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में डाल देता हूँ। 2000 रुपीज फीस है, सिर्फ 60% के आसपास का मैंने इस पर डिस्काउंट दे रखा है, बहुत ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है। और सिर्फ 800 रुपये के अंदर जो है आप मात्र 3 महीने तक मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ वीडियो फॉर्मेट में आपको लर्निंग वीडियोस मिलते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह मशवरा लेके आप जो है अर्न कर सकते हैं। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितना भी डिस्कशन मैंने किया है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों की लर्निंग के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से। अगर आपको बाय या सेल करना, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करेगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मिलता है अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। कल का चार्ट ऑफ द वीक और परसों का निफ्टी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कल का वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो ब्रोकर है आप स्टॉक्स एंड जीरोधा में, जहाँ हमारी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अकाउंट्स है, तो वहां पे आप जो है ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाके वहां से लिंक से ओपन कर सकते हो। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहते हैं।